चलो तो हम लोग एपी का छोटा सा रिकैप देखेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग क्लास में पूरा अच्छा से एकदम डिस्कशन वगैरह किए हैं। चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए हैं, पीवाईक्यू भी, और इसका टेस्ट भी होगा। तो हम लोग छोटा सा अभी जो है रिकेप करेंगे, याद करेंगे कि एपी में क्या क्या था। तो हम लोग को पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई सीक्वेंस ले लिए 15, 20, 25, 30 एंड 35। क्या? तो एपी का मतलब क्या होता है? वैसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कॉमन है। देखो यहाँ पे 5 और 5, है ना। इस कॉमन डिफरेंस को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे एब्रिविएट करते हैं डी से। और ये होता है A2 - A1, A3 - A2। मतलब डी का वैल्यू जो होता है वो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म या प्रीवियस टर्म्स, जो भी बोलो, पीछे वाला टर्म। ये होता है डी का वैल्यू, मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर इसको एन टर्म्स के बारे में बात करें तो A n+1 - A n, मतलब ये नेक्स्ट टर्म है और ये प्रीवियस। मतलब एक बी का मतलब मान लो कि कोई इसका जनरल फॉर्म A1, A2, A3, A4 से लेकर के An तक। An इज द लास्ट टर्म। अब ये लास्ट टर्म कितना है हमें पता नहीं, ये 10वां टर्म्स है या 20वां टर्म्स है या 15 टर्म्स है, 20 टर्म्स, इसीलिए इसको एनेट कहते हैं। मतलब ये एनेट टर्म्स है। समझ आई बात? इससे पहले N - 1 होता, अगर इसके आगे लेंगे तो N+1, N+2, N+3, ये आगे चलते चला जाएगा। ये फाइनाइट एपी है, क्लियर ना। तो ये डी का वैल्यू होता है इस तरह से। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे एनेट टर्म्स की। कोई भी एपी में एनेट टर्म्स किस तरह से निकाला जाता है? तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा एनेट टर्म्स है, जहां पे ए इज द फर्स्ट टर्म और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म है और डी इज द कॉमन डिफरेंस है। हम लोग एन एट टर्म्स निकाल लें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आया, उसको देखते हैं। 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका बोल रहा कॉमन डिफरेंस क्या है, और इसका जो है ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट ईयर में पूछा गया है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, An+1 - N, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे ये मान लो नेक्स्ट टर्म है 1 - 4x/2x -1/2x, ठीक ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x को कॉमन ले लिए तो 1 - 4x हो गया और -2x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, तो -4x/2x। तो ये कट गया 2 बार में और ये x कट गया, तो -2 इज द आंसर। मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये कितना आसान क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा भी, मतलब मान लो इसका टर्म्स में कुछ और चेंज कर दे, एक्स की जगह में वाई कर दे या 1 2 3 नंबर दे दे, तो तुमको आराम से इस तरह से बना लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन उसको 23 में सेट ए में क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। फर्स्ट सेट में आया गया है, ये एमसीक्यूज में है। इसमें क्या बोला कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस n एंड इस कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इस फर्स्ट टर्म, इसका हमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2, 3, 1 या 4, ये बताना है। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा, और 2024 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया, बस 3n² प्लस 4n। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये था 2024 में, मतलब इस साल। और इससे पहले वाला में क्या था, 3n² प्लस n, और कुछ डिफरेंस नहीं है। समझ रहे हो ना। तो ऐसा क्वेश्चन में देखो कैसे चेंज करके पूछा जा सकता है, और तुम्हारे नेक्स्ट ईयर में भी कुछ पूछा जा सकता है। तो देखो एस एन का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 3n² प्लस n। तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म के लिए सबसे पहले हम लोग सम ऑफ वन टर्म्स निकालेंगे। तो 1² प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। फर्स्ट टर्म्स तो दिया हुआ है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही फर्स्ट टर्म होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है तुम्हारा एग्जाम में। समझ आई बात? अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म से हमको याद आया कि हम लोग फर्स्ट टर्म्स का जो फॉर्मूला है ये पढ़े थे, Sn = n/2 2a प्लस n-1 × ये लॉन्ग बड़ा वाला फॉर्मूला हम लोग बोलते थे। और एक था क्या, n/2, और यहाँ पे a + n, ठीक है, ये था।
तो इससे हम लोग कोई भी एपी का सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालते थे। और एक ऐसा भी क्वेश्चन था कि लास्ट टर्म से 20 टर्म्स, तो 23 टर्म्स, ऐसा भी क्वेश्चन था। ठीक है, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला था जो याद नहीं आ रहा हमको। ऐसे उस केस में उल्टा कर देते थे, फॉर्मूला निकालने का हम लोग को जरूरत नहीं होता था। अच्छा, एपी का जनरल फॉर्म हम लोग पढ़े थे, ए प्लस डी, A+2D, ए प्लस, ये सारा चीज पढ़े हम लोग। ठीक है, इस हाँ 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 हाँ, तो उसमें एपी इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होता है। तो कॉन्सेप्ट सीख के रहोगे तो ज़्यादा सही होगा, इस तरह से चलते जाएगा। ये डी जो है वो एक कम होता है, A2 है तो A+D, A3 है तो इस तरह से, है ना। फिर और क्या था इसमें, और भी कुछ था कि अगर 3 टर्म्स कोई भी कंजुकेटिव एपी रहेगा तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, बताओ तो। A-D, ए और A+D। 4 के लिए क्या था, A-3D, A-D, A+D और A+3D। ये फॉर्मूला से आसान हो जाता है, बोल देगा सम ऑफ 3 टर्म्स जो है इतना दिया हुआ है, प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, तो सम करते तो ये प्लस और माइनस कट जाता तो हमारा फर्स्ट टर्म ये आ जाता। इसलिए फॉर्मूला का यूज है। अच्छा, 5th टर्म्स के लिए क्या था बताओ तो, बताओ जान। यहाँ पे तो 3D है, देखो यहाँ पे A-3D, A-2D, A और A+2D और A+3D। हाँ हाँ, अब देखो कुछ कुछ केस में तो रटना ही पड़ जाता, अब क्या ही बोले। फिफ्थ वाला क्या था, फिफ्थ वाला -4D होगा। हम्म, क्या समझा। तो ये थोड़ा सा रटने वाला है और ये याद हो जाएगा, तुम बहुत सारा क्वेश्चन करोगे। हाँ हाँ, वो बहुत सारा क्वेश्चन करने पे तुमको जो है वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे क्या करना है तुमको। क्लियर ना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, n = a+n-1 × d। ये होता है n टर्म्स के लिए, सम ऑफ द n टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला। और फिर ये वाला जो दिया हुआ रहता है, अगर 3 टर्म्स रहेगा, 4 टर्म्स रहेगा, 5 टर्म्स रहेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ध्यान दे लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। ठीक है, इससे एक दो क्वेश्चन जो है वो PYQ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है 2024 में आया है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना। हाँ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन डी में। अच्छा अच्छा, वो जब सॉल्व करेंगे तो चेक कर लेना। तो काहे रो रहा है बताओ तो। क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अच्छा देख लो, द रेशियो ऑफ द 11 टर्म्स टू द 18 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, सही है ना, 2:3। मतलब कि यहाँ पे है A11 और A18, कितना, 2:3। ये गिवन है, हमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू 21st टर्म, मतलब A5/A21। क्लियर ना। और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब यहाँ पे सम का बात हो रहा है, तो S5/S21। अब कुछ लोग सोचेगा कि भाई ये दोनों एक ही है, तो ऐसा कुछ बात नहीं, यहाँ पे 5th टर्म्स और 21 टर्म्स का रेशियो और सम ऑफ 5th टर्म्स और 21 का रेशियो दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें काम करेंगे और इससे बन जाएगा। तो क्या करना है हमें, 10D ना, और यहाँ पे A+17D पता है हम लोग को। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो A+10D, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिए। अभी क्या हो गया, 3A+30D, और यहाँ पे 2A+34D, यही ना। अब 3A हो जाएगा, इसको इधर कर लो, 34D, और ये प्लस को उधर ले गए तो माइनस, तो A का जो वैल्यू आ गया वो 4D आ गया। क्लियर ना। तो A का वैल्यू 4D। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इसका रेशियो निकालना है, मतलब A+4D
और ए प्लस 20D, इसी का रेशियो चाहिए हमें। तो ए के प्लेस में 4D हम लोग लिख सकते हैं। हाँ बोलो। और यहाँ पे 4D प्लस 20D, तो ये 4D 8D हो गया। और यहाँ पे 24D, इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, मतलब कि A5 और A21 जो टर्म्स आया उसका रेशियो कितना आ गया, A:3 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म और सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब n/2 मतलब 5/2, 2A प्लस n-1, 5-1 बोले तो अच्छा लिख देते चलो। और यहाँ पे 21/2 और 2A प्लस 21-1D। अब देखो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा। अब देखो ये 2A, अच्छा A के प्लेस में हम 4D लिख दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है। और यहाँ पे 4D पहले से है। यहाँ पे 21 है, देखो यहाँ पे है जान, 2 × 4D प्लस 20D, ठीक ना, सही जा रहे हैं ना हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी गलती कर सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 4D कॉमन ले ले क्या, हाँ 4D कॉमन ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जैसा करना है करो। अच्छा रहने दो, 4D और 8D कितना हो जाएगा, 12D। और यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8D और 20D, 28D। तो फिर इंटू करने का क्या ही ज़रूरत है, हाँ इंटू करने का ज़रूरत है क्या, तो फिर उतना लेंदी क्यों करेंगे, यहीं से तो कट रहा है। 3 4 और 3 7, फिर 4 7, तो 5/49 आंसर बहुत सही है, 5:49। देखो ये भी क्वेश्चन ना 2023 में आया, 2 या 3 मार्क्स का है शायद, ठीक है, सेट 1 का है शायद। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। हाँ हाँ, चलो आओ इसको बना।
ये सर कैसे बनेगा?